Students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 7th T Science, we are on chapter 12th. Our today's topic is spherical mirrors. Spherical mirrors, when we look into the large shining stainless steel serving spoons kept nearby our face may appear bigger or smaller than the normal size. जब हम हमारी स्टेनलेस स्टील की जो स्पून्स होती हैं, चम्मच होती हैं, अगर हम उनको अपने फेस के पास लेकर आएँ और तो हमें हमारे चेहरे जो है नॉर्मल साइज से बड़े या छोटे दिखाई देते हैं. इट अपीयर्स बिगर व्हेन वी सीन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द स्पून एंड द स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम द अदर साइड. एक साइड से हम देखते हैं तो हमें उसमें बड़ा अपना चेहरा बड़ा दिखाई देता है, उससे दूसरी साइड हम पलट कर देखते हैं तो हमारा चेहरा जो है छोटा दिखाई देता है. दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ द प्लेन मिरर वेयर वी गेट द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. यह प्लेन मिरर से अलग होता है कि हम प्लेन मिरर में जो है सेम साइज़ का हमें जो ऑब्जेक्ट है वैसी ही हमें इमेज दिखाई देती है. द डिफरेंस इज़ ड्यू टू द कर्व्ड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पून. जो डिफरेंस है वो केवल इतना है कि कर्ड नेचर जो होती है, घुमावदार नेचर जो होती है सरफेस की, सरफेस ऑफ स्पून की. वी थस रियलाइज दैट द कर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और we thus realize that the curved reflecting surface or mirror behaves in a different way as compared to a plane reflecting surface और ए प्लेन मिरर. हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस है मिरर की वो बिहेव करती है डिफरेंट वे से, जबकि जिसका कंपेयर की प्लेन मिरर की तुलना में. Curved mirrors can occur in a variety of shapes, but simplest of them is a spherical mirrors. कर्व्ड सरफेस मिरर्स जो हैं वो अलग अलग शेप की वैरायटी में आती हैं, लेकिन मेन जो उनकी जो फॉर्म होती है वो सिंपलेस्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. स्फेरिकल मिरर्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिरर whose सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर. स्फेरिकल मिरर स्पेशल टाइप के मिरर होते हैं जिनकी जो सरफेस है वो स्फीयर के एक पार्ट होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव या कन्वेक्स. सपोज देयर आर स्फेरिकल बॉल्स ऑफ ग्लास एंड वी कट आउट ए सेक्शन ऑफ दिस बॉल. मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, हम उसका एक सेक्शन काट लेते हैं. इफ़ वी हैव नाउ पॉलिश द आउटर सरफेस ऑफ द सेक्शन देन कवर इट विद ए सिल्वर लेयर एंड ए प्रोटेक्टिव पेंट वी गेट द कनकेव मिरर. और हम उसको क्या करते हैं, जो सरफेस हमने काटी है उसके ऊपर हम पेंट करते हैं और प्रोटेक्टिव पेंट जो लगाते हैं वो, और सिल्वर लेयर उस पर चढ़ाते हैं, तो वो एक कनकेव मिरर हमें मिलता है. जैसे अंदर की साइड ऐसे ये वाला, तो ये कनकेव मिरर है हमारा. जो लेयर है वो इस साइड पे होगी इस तरह से ये वाली, और ये हमारा क्या है, एक कनकेव मिरर है. इसी साइड से बाहर जो निकला होगा इस साइड से, ये हमारा कन्वेक्स मिरर होगा. कोटिंग इज डन ऑन द इनर साइड वी गेट कन्वेक्स मिरर. The term using in connection with spherical mirrors, we use quite a few basic terms to understand the detail of the formation of images by spherical mirrors. Some of them are as follows. कुछ इस तरह से हमारी जो टर्म्स होंगी वो ये होंगी. फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सेंटर होगा उस मिरर का जिसका कि जो हमारा जो स्फीयर था उसका जिसका वो पार्ट हमने काटा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर.
जो रेडियस होगी उस स्फीयर की जिसके कि हमने मिरर को काटा है, उसका वो पार्ट है, तो वो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। द पोल, दिस इज़ द मिड पॉइंट और ए सेंट्रल पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट होगा या सेंट्रल पॉइंट होगा ऑफ द सेक्शन और द पार्ट ऑफ द स्फीयर यूज फॉर मेकिंग द गिवन स्फेरिकल मिरर। ये मिड पॉइंट होगा या सेंट्रल पॉइंट होगा उस सेक्शन का जिसमें कि स्फीयर जो है वो गिवन स्फेरिकल मिरर हमारे पास जो है वो उसका। द प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror is the line joining the pole to the mirror and the center of curvature। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होगी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पोल को, पोल ऑफ द मिरर को किससे जोड़ेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ेगी, वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। नेक्स्ट, नॉर्मल, द नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर एट एनी point on its surface is simply the line joining that point on the mirror surface to the center of curvature of the mirror। जो नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा, नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होगा किसी भी पॉइंट पे वो सरफेस होगी सिंपलीफाई लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ेगी मिरर से। इन अदर वर्ड, इट इज़ द जस्ट द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट एट द सेंटर ऑफ द मिरर। ये जस्ट एक रेडियस ऑफ स्फीयर होगी जिसमें उस स्फीयर की जिसमें ये मिरर जो है एक पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव द फोकस। सपोज देर आर बीम ऑफ लाइट रेज, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, वो जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के स्फेरिकल मिरर के। वी फाइंड all these rays actually meet or converge at the point of principal axis for a concave spherical mirror। हम पाएंगे कि ये रे जो हैं एक्चुअली मिल रही हैं और कन्वर्ज कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर फॉर द कनकेव स्फेरिकल मिरर। फॉर ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर all these rays appear to meet or diverge from a point ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, जबकि कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के केस में वो मिलती हुई दिखाई देंगी या डाइवर्ज करेंगी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इन बोथ केसेस वी कॉल द पॉइंट एज द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दोनों केसेस में ही हम उसको फोकस बोलेंगे स्फेरिकल मिरर का। नेक्स्ट वी हैव फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ मिरर इज नोन एज द फोकल लेंथ। पोल और फोकस ऑफ मिरर के बीच में जो लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी को रीड करेंगे और रीड करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर करेंगे। आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। दैट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।